एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका 9 टाइम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ किस नंबर को चेंज करना है। पहले वो x साल की थी, प्रेजेंट एज आज, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 10। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो फ्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सारे जो सॉल्यूशन है इनको फाइंड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1। तो देखिए एक आपकी फ्रैक्शन क्या होती है, मान लीजिए x अपॉन y आपकी फ्रैक्शन है, जिसमें ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में, यानी इसमें 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर से, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो फ्रैक्शन बन जाती है आपकी 1। ये आपकी कह रहा है केस 1। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड में ये कह रहा है एक जो आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है, आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है अगर उसके हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो बताइए कि इसमें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो कि हमने x और y मान रखे हैं क्या होंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लूं, डिनोमिनेटर को y मान लूं, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। लेट न्यूमरेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी x अपॉन y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक को प्लस कर दें और एक को माइनस कर दें तो ये बन जाती है 1। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो 1 का यहां मल्टीप्लाई किए और इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब 1 का इस पे करेंगे तो x + 1 आएगा इक्वल टू y का 1 इस पे करेंगे तो y - 1। तो देखिए x का ऐसा प्लस का, ये y प्लस का है यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो -1 और -1 ये बन जाएगा आपके माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 बन जाएगा, सॉरी माइनस का 2 बन जाएगा। ये रही मेरी इक्वेशन 1। आई होप कि तो समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का वो बोल रहा है एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है जब उसके हम डिनोमिनेटर में, यानी कि y जो हमने मान रखा है उसमें 1 ऐड कर दें। गॉट इट। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 का यहाँ 2x इक्वल टू इसका यहाँ करेंगे तो y + 1 2x, ये प्लस का है यहाँ के माइनस का इक्वल ये, और यहाँ बचेगा 1। सो ये मेरी बनी इक्वेशन 2। तो ये जो हमें दिया था इससे हमने इक्वेशन बना ली है। नाउ इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये दोनों से यहां लिख लेता हूं मैं। तो देखिए आपकी पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। ये तो रही आपकी इक्वेशन। अब ये बताइए कि आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका कोएफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल का इक्वल है या नहीं है। देखिए यहाँ y है और यहाँ भी y है, ये दोनों सेम है। ओके, ये हमारा सेम है और इसके साइन भी माइनस है, दोनों के सेम जो साइन है माइनस का है। तो जब ऐसे केस बनता है जिसमें हमारे साइन भी और कोएफिशिएंट दोनों सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इक्वेशन 1 2 को, तो इसके साइन चेंज रहेंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। तो देखिए माइनस प्लस, सो कितना आ जाएगा 2x से x से क्या है तो माइनस का x। ये पूरा कट गया, प्लस का y माइनस का y। यहाँ बचा आपका देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी 3। देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है एलिमिनेट करना, खत्म करना, निकाल देना, हटा देना। ओके, तो यहाँ से हमने एक वैल्यू को हमें हटाना पड़ता है जिससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। नाउ जो x की वैल्यू आ रखी है हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सपोज मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं।
पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो देखिए x की जगह हम रखेंगे 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। सो माइनस का y माइनस का 2 प्लस का 3 वहां जाके माइनस का बन जाएगा। सो y की वैल्यू आई आपकी माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का 5 और यहाँ y जो माइनस का है दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो y की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 5। तो देखिए हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ चुके हैं। x हमारा आया 3 और y हमारा जो आया वो है 5। तो यानी कि जो हमें फाइंड करना था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया, वो है 3/5। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि दो आपकी लड़कियां हैं नूरी एंड सोनू। देखिए ये आपकी नूरी होगी और ये सोनू होगी। सो ये कह रहा है कि 5 साल पहले, देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए अभी प्रेजेंट में 2025 है, तो आज से 5 साल पहले यानी कि 2020 में ये बोल रहा है कि जो नूरी है वो सोनू के 3 गुनी थी। ओके, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि नूरी सोनू के 3 गुनी थी। तो अभी फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट टाइम है, अगर मैं नूरी की एज प्रेजेंट टाइम में x मानूं और सोनू की एज प्रेजेंट में y मानूं, तो आज से 5 साल बाद तो कितने के हो जाएंगे? अभी कोई 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा? 10 - 5 यानी कि 5 साल का। तो वैसे ये x ईयर की है, तो आज से 5 years ago 5 साल पहले ये कितने की हो जाएगी? x - 5। गॉट इट? सोनू कितने की हो जाएगी? y - 5। ओके, इतना समझ में आ गया ना? उसके बाद ही बोला कि 5 साल बाद नूरी सोनू के 3 गुनी थी। कौन थी? नूरी सोनू के कितनी गुनी थी? 3 गुनी। 3 यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नूरी थी ना सोनू के 3 गुनी, 3 गुना, ठीक है, प्राइस। गॉट इट? इसलिए हमने 3 मल्टीप्लाई किया। यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करते 3 तो ये 3 गुनी थी, ऑलरेडी 3 गुनी और हो जाती, यानी कि 9 गुना हो जाती इससे। गॉट इट? अब देखिए ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 2035 है, तो आज से 10 साल बाद यानी कि 2035 में जो नूरी है, देखिए 10 साल बाद यानी कि आज पहले वो x साल की थी प्रेजेंट एज, आज तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 10। सोनू हो जाएगी y + 10। तो 10 साल बाद जो आपकी नूरी है वो सोनू के 2 गुने हो जाएगी। देखिए नूरी हो जाएगी सोनू के 2 गुना, यानी कि ट्वाइस। ओके, ट्वाइस हो जाएगी किसके? सोनू के। तो यहां से हम क्या बना लेंगे? लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ चुका है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट नूरीज प्रेजेंट एज विल बी x एंड सोनू प्रेजेंट एज बी y। तो इसको मैं लिख लेता हूं। मैंने लिख लिया है दोनों की प्रेजेंट एज x एंड y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 5 years ago नूरी की प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद यानी कि x - 5, और सोनू की प्रेजेंट एज y, तो आज से 5 साल पहले y - 5। नूरी सोनू की कितने टाइम्स थी? 3, यानी कि थ्राइस। देखिए क्या करेंगे? 3 का y पे मल्टीप्लाई कर देगा, 3 का 5 पे, तो ये रही आपका x - 5 इक्वल टू 3 का y पे तो 3y, देन 3 5 जा 15 माइनस का। सो x 3y प्लस क्या है यहाँ के? माइनस का 3y इक्वल टू -15। ये -5 है, वहां जाके +5। सो आपकी जो इक्वेशन बनी वो बनी x - 3y इक्वल टू माइनस और प्लस, माइनस साइन आएगा बढ़ेगा। तो ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये आपका था फर्स्ट पार्ट 5 साल पहले का, ठीक है, 5 years ago। नाउ आपका जो सेकंड पार्ट है वो है आफ्टर 10 ईयर। देखिए 10 साल बाद अगर सोनू की प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल बाद वो x + 10 की हो जाएगी, और नूरी की y है तो 10 साल बाद वो y + 10 की हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है सोनू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की एज से 2 गुनी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई यहां करेंगे कि
नूरी हो रही है सोनू की एज से। ओके, तो देखिए x + 10, 2 का y पे मल्टीप्लाई 2y, 2 का 10 पे 20। सो यहां से जो हमारी इक्वेशन बनी, देखिए x + 2y यहां आएगा तो माइनस का 2y, और 20 प्लस का 10 वहां जाएगा तो माइनस का 10। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, x माइनस का 2y, देन 20 से 10 गया तो इक्वल का 10 प्लस का 10। ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर सेकंड। सो अब ये बताइए कि इसमें हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों का साइन भी प्लस है। तो जब साइन और कोएफिशिएंट दोनों सेम होते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस। माइनस करने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का माइनस। तो देखिए प्लस का x माइनस का x कट जाएंगे, 2y 3y माइनस का है तो माइनस का y, और यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस। सो y की वैल्यू आई माइनस से माइनस गया 20, यानी कि जो आपकी नूरी थी वो है उसकी प्रेजेंट एज 20। नाउ y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो पुट y = 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए x की जगह x -3, y की जगह हम रखेंगे 20, y की जगह रखा 20 इक्वल टू माइनस का 10। ओके, देखिए x -3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू माइनस का 10। माइनस का 60 वहां जाएगा तो प्लस का 60। सो यहां से हमारा x की वैल्यू आई 60 में से 10 गया 50। इट मींस जो सोनू की नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है आपका 50 ईयर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन ब्रेक डाउन करता हूं। सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 81 आपका 2 डिजिट नंबर है। ओके, नाउ इस 2 डिजिट नंबर का सम, यानी कि 8 तोड़ेंगे तो 8 + 1 का सम है 9। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट नंबर मैंने माना कि 81 है, इनका सम करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है पहला। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि इसको जब हम रिवर्स करेंगे, देखिए 8 + 1 है, जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे 1 की जगह 8 की जगह 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8 + 1 + 8, तब भी 9 ही आएगा, यानी कि 81 है तो 18 बन जाएगा। ओके, ये कब आया, इसको रिवर्स करने पर, इसका ऑर्डर चेंज करने पर। यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि 9 टाइम्स, देखिए यहां पर समझिए बस, 9 टाइम्स यानी कि 9 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर जो हमने एक्चुअल में माना था विदाउट रिवर्सिंग दिस नंबर, यानी कि 8 + 1 जो हमने स्टार्टिंग में माना था, 9 टाइम इस नंबर के, यानी कि इस नंबर का 9 टाइम करने पर ये नंबर हो जाता है ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, यानी कि इसको जो रिवर्स करके नंबर बना उस नंबर के, यानी कि 1 + 8। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। फिर से 2 डिजिट नंबर था, मैंने 81 माना। ओके, इनका सम यानी कि 8 + 1 का सम 9 आ गया। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 टाइम्स इस नंबर का जो मैंने नंबर मान रखा है एक्चुअल में 8 + 1, इसका 9 टाइम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ इस नंबर को चेंज करने पर। इस नंबर को चेंज किया तो 1 + 8 बना, 1 + 8 इसके, यही कह रहा है। यहीं से हमारी इतना आपको समझना है बस। ओके, तो देखिए सबसे पहले जब हमने 81 देखा तो इसमें हम जानते हैं कि देखिए 81 में जब हमारा 9 आया तो इसमें हमारी 2 प्लेस होती हैं। एक होता है 1s प्लेस या यूनिट प्लेस, दूसरा वाला पेड़ होता है 10s प्लेस।
यानी कि 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे। ओके, तो जब हम इनको चेंज करेंगे तो ये अभी क्या है 8 है, यानी कि इसका 10 टाइम 80, तो ये नंबर क्या होगा 80 प्लस 1, ये नंबर ऐसा बना। तो जब इसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी कि इसको 1 प्लस 8 कर देंगे, तो देखिए सम तो 9 ही आएगा, बट इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। नाउ 8 आ चुका है 1 प्लेस पे और 1 आ चुका है 10 प्लेस पे, तो नंबर क्या बनेगा 10 प्लस 8। बस इंटरचेंज करने से इनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो चुकी है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो इसकी 10th प्लेस है, यानी कि जो 10th प्लेस है उसको मैं x मान लूंगा, ये वाली को x मान लूंगा, और 1 प्लेस को y मान लूंगा। गॉट इट? यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि इतना समझ में आ गया। बस अभी आप जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको देखिए, पूरा मक्खन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट 10th प्लेस बी x एंड 1st प्लेस बी y। सो मैंने यहां एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया 10th प्लेस बी x एंड 1st प्लेस बी y, यही आपका 1st 10th, ये मैंने x और y मान ली है। नाउ क्वेश्चन देखिए, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x प्लस y, ये मेरे नंबर बन जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1st प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10x प्लस y। तो नंबर क्या बना मेरा 10x प्लस y। गॉट इट? जब 10th को मैं 10th प्लेस को x माना और 1st प्लेस को y माना, तो ये मेरा नंबर बना। ओके, नाउ इस नंबर का रिवर्स करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, देखिए 10 और 1st प्लेस तो ऐसे ही रहेंगे, जो ये x और y है वो चेंज हो जाएंगे। तो 10 ऐसे कैसे रहेगा, 1st प्लेस ऐसे कैसे रहेगा, x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो रिवर्स करने पर मेरा ये नंबर बना। गॉट इट? अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का वो बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 9, यानी कि 2 डिजिट का सम करने पर 9 आता है। जो डिजिट है 2 उसका सम करेंगे, यानी कि डिजिट कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ 8 प्लस 1 अगर 9 होता है तो वैसे ही कंडीशन 1 x प्लस वाई का सम करने पर 9 आता है। ओके, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 की क्या था 9 टाइम्स करने पर इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि 10x प्लस वाई, इस नंबर का जब हम 9 टाइम करेंगे वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ इसको रिवर्स करने पर जो नंबर बना, यानी कि 10y प्लस x। गॉट इट? ये कहां से आया, बाय इंटरचेंजिंग द नंबर या रिवर्स दिस नंबर। ओके, आई होप कितना समझ में आ गया। नाउ यहां से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए 9 का 10 पे करेंगे तो 90x प्लस 9y इक्वल टू का 2 का 10 पे करेंगे तो 20y प्लस 2x। x वाले को एक साथ करते हैं, y वाले को एक साथ करते हैं। तो उसके बाद देखिए 90x 2x प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू 20y, 9y प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो नंबर क्या आया, ये आ जाएगा आपका क्या 88x, और ये आपका हो गया 20 में से 9 गया 11y। गॉट इट? तो देखिए y आपका यहां y की वैल्यू 11 है, मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा 88x अपॉन 11 इक्वल टू y। मल्टीप्लाई में वहां के डिवाइड हो गया। सो इससे हम इसको कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8x। ओके, 8x हो गया ना। सो नंबर क्या बना मेरा, देखिए ये नंबर जो मेरा आया 8x
प्लस का y यहां आके माइनस का y बन जाएगा और वहां बचा 0। सो ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। बस इतना ही करना था हमें, इतना ही हमें सॉल्व करना था, बिकॉज ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। सो देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। सो देखिए, ये हमारी इक्वेशन सेकंड और ये है फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 8x माइनस वाई इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, इन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, मेथड से। अब देखिए, y और y दोनों सेम है तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि साइन इक्वल है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम ऐड करते हैं। ये मैंने आपके इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें मेंशन किया था अच्छी तरह से। तो यहाँ एक प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो इसको हम ऐड करेंगे। गॉट इट? तो देखिए, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x और x 9x, प्लस और y दोनों कट जाएंगे, यहां आपका आएगा 9। सो यहां से x की वैल्यू आई 9, देखिए 9/9 यानी कि 1, यानी कि मेरी x की वैल्यू आ चुकी है 1। गॉट इट? एक मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, नाउ मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, किसी में रख लीजिए आप। तो मान लीजिए इसमें रख लेता हूं मैं फर्स्ट पे। सो पुट x is equal to 1 in equation number first। okay, equation number first ये है x plus y equal to 9। so देखिए, x की वैल्यू है 1 प्लस y इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आई आपकी 8, 9 में से 1 गया 8। सो y की वैल्यू आई 8। देखिए, जो पहले एग्जांपल लिया था वही आ चुका है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि 2 नंबर का सम, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक भी कर लेते हैं। 2 नंबर का सम 1, 8 प्लस 1 होगा आपका 9, और इंटरचेंज करेंगे तब भी 9 ही आएगा। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गया। तो ये थे आपके x और y। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक मीना बैंक जाती है, बैंक से वो 2000 रुपए निकालने जाती है, यानी कि 2000 रुपये वो निकालने जाती है। तो वो कैशियर से बोलती है कि उसे जो 2000 रुपये चाहिए वो चाहिए 50 और 100 के नोट्स में, यानी कि तो उसे 50 के नोट्स और 100 के नोट्स चाहिए। ऐसे 2000 के नोट चाहिए, तो उसे जो बैंक कैशियर होता है उसे वो टोटल 25 नोट देता है। तो टोटल अमाउंट आपका 2000 हो गया, और जो बैंक का कैशियर है उसे वो टोटल 25 नोट देता है, जो कि 50 और 100 के होते हैं। तो हमें ये बताना है कि उसमें 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। सो देखिए, अगर मैं 50 के नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स को x मान लूं और नंबर ऑफ नोट्स ₹100 को y मान लूं, तो हमें ये बताना है कि x और y कितने थे। ओके, सो देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि उसे जो टोटल नोट्स दिए वो 25 दिए, उसमें से 50 और 100 के नोट थे, तो हमने 50 को x माना है नोट को, और नंबर ऑफ जो 100 के नोट्स थे उन्हें y मान रखा है। तो टोटल उसे कितने नोट मिले? 25। तो उसमें से 50 के होंगे और 100 के होंगे, तो मैं बोल सकता हूं टोटल उसे 25 नोट मिले, जिनमें से 50 के नोट्स थे नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड नंबर ऑफ 100 नोट, टोटल 25 नोट मिले। तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन हम और बनाएंगे। आई होप कि इतना समझ में आ गया। सो क्वेश्चन देखिए, सो क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करेंगे नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट बी y। मैंने लेट कर लिया कि जो 50 के नोट्स हैं टोटल वो x हैं, और नंबर ऑफ ₹100 के नोट है y है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसे टोटल कितने नोट मिले? 25। सो उससे टोटल
25 नोट मिले जिनमें से नंबर ऑफ 50 नोट x प्लस नंबर ऑफ ₹100 नोट y, टोटल 25 नोट मिले। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड सिचुएशन, उसके बाद वो टोटल कितने रुपए निकालती है? 2000। गॉट इट? देखिए टोटल वो 2000 रुपए निकालती है जिसमें से उसके 50 के नोट है और 100 के नोट है। ओके, तो 50 के कुछ नोट होंगे और 100 के भी कुछ नोट होंगे, तो नंबर ऑफ नोट्स हमने x मान रखा है, तो x और यहां y। आई होप कितना समझ में आ गया। यहां x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 इंटू एक्स और 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि 2000 रुपए वो जब निकाल रही है तो उसमें से कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं। अब 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, उनको मैंने x और y मान रखा है। सो x और y इक्वल टू इतना। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। सो अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट रही, ये इक्वेशन सेकंड रही, तो इन दोनों इक्वेशन में मुझे किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना है, चाहे मैं इसको बनाऊं या इसको बनाऊं। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां 50 दे सकते हैं आप। अगर इस इक्वेशन को मैं 50 से डिवाइड कर दूं, या इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 से, या इसको डिवाइड कर लीजिए, बात एक ही है, x हमारा सेम बन जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं 50 से। देखिए ये मेरी इक्वेशन है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 50 से। तो इसको 50 से, तो मेरी पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 50 से 50 कट जाएगा, 50 से 100 2 टाइम्स, और 50 से 2000 आपका कटेगा 40 टाइम्स। आई होप कि इतना समझ में आ गया। तो देखिए बचेगा क्या, यहां बची x, यहां बचा आपका 2y और यहां बचा 40। आई होप कि इतना समझ में आ गया। तो इसको आप इक्वेशन में सेकंड दे दीजिए, थर्ड दे दीजिए। ये इक्वेशन आपकी सेकंड से थर्ड बनी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, ये x प्लस y इक्वल टू 25। अब देखिए हमारे दोनों वेरिएबल इक्वल हैं, कोएफिशिएंट उनके इक्वल हो चुके हैं और साइन भी इक्वल है। तो जब साइन इक्वल होता है दोनों वेरिएबल का, तो हम माइनस करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का और ये माइनस का। देखिए प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का y इक्वल टू 25 और माइनस का 40 और प्लस का 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस से माइनस कर दिया, सो y की वैल्यू आई 15। देखिए y के जो नोट हैं वो मेरे 15 है। अब मुझे x यानी कि नंबर ऑफ 50 नोट निकालने हैं। मैंने 100 जो नोट्स थे वो ऐसे 15 नोट थे, यहां से आ चुकी है। नाउ y की वैल्यू पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। पुट y is equal to 15 in equation number this, okay? So इसको पुट कर लेंगे, तो देखिए x की जगह x, 15 की जगह y की जगह 15 इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस का 15 वहां चला जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आई 10। सो इट मींस हमारे जो 50 के नोट्स थे ऐसे हमारे 10 नोट हैं और 100 के 15 नोट हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका लीनियर इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। ओके, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है और अगर कोई उस लाइब्रेरी से बुक ले जाता है तो उस बुक को रखने के कुछ चार्ज पड़ते हैं, जिसमें से फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज है कुछ इस टाइप से हैं कि मान लीजिए अगर आप बुक ले जा रहे हैं तो देखिए इसमें फर्स्ट के जो 3 दिन है उन पे जो चार्ज पड़ेगा वो फिक्स पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 10 रुपए पड़ रहा है तो तीनों दिन आपको 10 रुपए पड़ेंगे, ठीक है, तीनों दिन का 10 रुपए पड़ेगा। तो यानी कि ये जो 3 है ये आप ओके ये फिक्स चार्ज है। उसके बाद एडिशनल चार्ज पड़ेगा चौथे दिन से, यानी कि पर डे का आपका कुछ ना कुछ चार्ज पड़ेगा, ये होगा आपका एडिशनल चार्ज। आई होप कि इतना समझ में आ गया। 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है, उसके बाद चौथे पांचवें छठे दिन जितने भी दिन आप बुक को रखेंगे उतना आपको चार्ज पड़ेगा।
ओके, सो इसमें क्या होता है वो टोटल 7 डेज के लिए बुक को लेती है। देखिए 7 डे के लिए बुक को लेती है और वो पे करती है 27 रुपये। देखिए 27 रुपये वो पे कर रही है फॉर 7 डेज। तो इसमें उसके दो चार्ज लगेंगे, पहला उसका फिक्स चार्ज और उसका एडिशनल चार्ज। देखिए जो पहले के 3 दिनों का चार्ज है वो इस फिक्स रहेगा, बाकी के 4 दिन का चार्ज है वो एडिशनल देगी। ओके 3 प्लस 4 7, जिसमें से 3 दिन का चार्ज फिक्स होगा, जो 4 दिनों अपने पास रखेंगी वो एडिशनल देना पड़ेगा उसे पर डे के हिसाब से। ओके सो अगर मैं इस फिक्स चार्ज को x मान लूं और एडिशनल चार्ज पर डे का y मान लूं, सो मुझे यही फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज बताना है। आई होप कि समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरी जो लड़की आती है सुशी पे करती है 21 रुपी फॉर 5 डे के लिए, यानी कि टोटल वो 5 डेज अपने पास, टोटल 5 डे वो अपने पास बुक रखती है जिसका वो 21 रुपए पे कर रही है। तो देखिए इसमें भी उसको एडिशनल चार्ज प्लस फिक्स चार्ज पड़ेगा। फिक्स चार्ज फिक्स रहेगा यानी कि 3 दिन का पहले उसे फिक्स रहेगा, प्लस बचे कितने 2 दिन, तो 2 दिन का उसे और देना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज इस टाइप से रहेगा जिसको हम x प्लस वाई बोल सकते हैं। तो देखिए 3 दिन का चार्ज फिक्स है यानी कि x प्लस एडिशनल चार्ज पर डे का। ओके सो यहाँ इस वाले केस में जो सरिता थी वो 27 रुपए दे रही थी 7 डे के लिए, तो 3 दिन का चार्ज फिक्स हो गया, पर डे का चार्ज जो पड़ेगा वो उससे कितना पड़ेगा 4 रुपए, सॉरी पर डे उसे कुछ ना कुछ पड़ेगा, तो बचे कितने 4 डे, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से करेंगे। आई होप कि इतना समझ में आ गया। सो नाउ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज बी x एंड एडिशनल चार्ज बी y। सो मैंने फिक्स चार्ज x और एडिशनल जो कि पर डे का चार्ज है उसको y यहां पर एज्यूम कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट ये क्या कह रहा है, सुस्मिता बाय करती है एक बुक 7 डे के लिए अपने पास रखने के लिए और पे करती है 27। ओके तो देखिए टोटल वो 27 रुपए देती है। ओके जिसमें उसका फिक्स चार्ज है, तो फिक्स मैंने x कर रखा है, जिसमें वो 3 दिन का चार्ज बचेगा फिक्स चार्ज, प्लस बचे कितने 4 दिन और बचे, तो फिक्स चार्ज x ये 3 दिन का हो गया तो x से रहेगा। उसके बाद वो एडिशनल चार्ज है जो कि मैंने y कर रखा है, कितने दिन के लिए बचेगा 4 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स है ना, तो बचे कितने दिन 4 डे का, उस पे उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एडिशनल चार्ज है पर डे का कितने के लिए 4 डेज के लिए। आई होप कि समझ में आ गया। सो ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी टाइप से जो आपकी सेकंड केस है वो कह रहा है कि जो दूसरी सेकंड गर्ल है सुशी वो पे करती है 21 रुपी फॉर कितने दिन के लिए 5 डे के लिए, जिसमें उसका फिक्स चार्ज x, तो 3 की जगह हम x लिखेंगे, और पर डे का चार्ज y, पर डे का चार्ज y कितने दिनों के लिए 2 दिनों के लिए। ओके सो फिक्स चार्ज प्लस 2 दिन का चार्ज यानी कि 2y 21। ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसमें मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा कि माइनस करूंगा। तो देखिए x दोनों के कोएफिशिएंट सेम है 1 और 1, और साइन भी सेम है। साइन जब सेम हो कोएफिशिएंट जब सेम हो तो हम माइनस करते हैं, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस का x और माइनस का x कट जाएंगे, माइनस का 2 4y एंड माइनस का 2, तो बचेगा 2y प्लस का, देन 27 में से 21 गया तो 6, यहां से 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड चले जाएगा, तो y की वैल्यू आई आपकी 3। तो देखिए y की वैल्यू यानी कि पर डे का जो चार्ज लग रहा है एक दिन का
वो 3 रुपए है। तो नाउ हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना होगा। तो देखिए y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें x की जगह x, 4 की जगह 4, y की जगह मैं लगूंगा 3, 27। सो यहां से 4 3 जा 12, ये 12 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 27 में से हम माइनस करेंगे 12, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 15 रुपये। सो देखिए आपका जो है वो है आपका 15 रुपये। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका है कि जो हमारा एडिशनल चार्ज प्लस पर डे का चार्ज, फिक्स्ड चार्ज प्लस पर डे का चार्ज ये है। गॉट इट? सो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे रीच बढ़ेगी और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। ओके, सो मिलते हैं इसी तरह से आपके नेक्स्ट चैप्टर पे।